ये जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो ये उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये रहा उनका प्रतिमा, और इसी के सामने जस्ट उनका ये घर का व्यू पड़ता है, फ्रंट व्यू। और ये पूरा गार्डन है। ये गार्डन तो अभी बनाया गया हुआ होगा। मैं आज से करीब 8-10 साल पहले आया था, जब मैं अपने गांव के 10वीं क्लास में था करीब। तो ये गार्डन अभी बनाया हुआ, उस टाइम पे उतना गार्डन नहीं था। और ये घर का भी रिनोवेशन हुआ है थोड़ा, पहले थोड़ा सा खंडर टाइप का था घर। तो करीब मैं यहाँ पे 10 साल के बाद आया हूँ। हाँ, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बेटे एक हैं, धनंजय प्रसाद। ये उनका रूम हुआ करता था, जो सारे रूम में लॉक लगे हुए हैं, अभी देख सकते हैं। तो ये रूम है, इसके रूम में, इनके रूम में कुछ नहीं है, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो रूम था, उनके रूम में एक बेड लगा हुआ है, जिस पे बेड पे वो सोते थे। ये है बेड जिस पे वो सोते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करीब, मेरे को ऐसा लगता है कि 5-6 साल की एज में, 5-6 साल की एज तक, यानी जो इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी, वो प्राथमिक शिक्षा तक ही यहाँ पे रहे। फिर उसके बाद वो छपरा चले गए। ये उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था, और इनका डेथ जो हुआ था 28 फरवरी 1963 को हुआ था। और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो 1962 में दिल्ली से वो पटना आ गए। तो यहाँ पे तो नहीं आए, यहाँ पे बीच बीच में कभी वो आते होंगे। और वो पटना में भी उनका एक घर है, तो पटना में ही रहते थे। ये कल तो अभी हाल फिलहाल में लगाया गया होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो कल नहीं हुआ करता था पहले। पहले हुआ करता था कुआं बोलते हैं जिसको। तो मैं दिखाता हूँ आपको कुआं। ये है कुआं, जो बचपन में यहाँ पे इस कुएं से पानी निकाल के पिया जाता था, देख सकते हैं। हालांकि अभी इसमें पानी भी है, देख सकते हैं। ये उनका पूरा घर का व्यू देख सकते हैं आप। और ये इधर गेट पड़ता है, गेट के सामने से एक रोड आता है जो इनके घर में एंटर करता है। तो और ये रूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई का, क्योंकि ये 5 भाई थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक सिस्टर थी। तो सबसे छोटे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भाई का रूम था उनका, इस रूम में भाई रहते थे, और इसके दूसरी साइड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रूम था। और उनके बड़े एक बेटे थे, उनके जस्ट बगल में उनका रूम था। तो इसी रूम का जो कुछ एरिया है, ये एक म्यूजियम की तरह बना दिया गया है। तो इसमें कुछ उनका जीवन का परिचय इस पे दिया हुआ है। और ये शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो एक्चुअली में इनके जो पिता थे, उनको फ़ारसी लैंग्वेज आता था। तो बचपन में करीब 4-5 साल की एज में इनको भी हिंदी और फ़ारसी का अच्छा ज्ञान हो गया था। तो ये गांधी जी का प्रभाव क्या क्या हुआ उनके ऊपर, उनके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये गांधी जी के साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहीं पे गांधी जी भी आए हुए थे। तो यहीं पे जो ये बेड दिख रहा है ना, ये जो बेड, इसी पे राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी साथ में बैठे हुए थे। उसके बाद राजनीतिक राह के बारे में भी बताया गया। जब उन्होंने वकालत छोड़ी, तो कैसे वो राजनीतिक चीज़ों में इन्वॉल्व हुए। तो जब ये चंपारण का आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो उसी टाइम से राजनीतिक फील्ड में उतरे थे। तो यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे उनके शिक्षा के बारे में बताया हुआ है। और ये यहाँ पे एक उनका जो फ्रंट घर का व्यू है, उसका यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये है व्यू इसका। अब एक पिक्चर यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो शायद ये हो सकता है उनके बेटे का ही इमेज हो, पर मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में। तो इस बोर्ड पे ये सारी चीज़ बताई कि जीवन का परिचय, शिक्षा, राजनीतिक राह, गांधी जी का प्रभाव उनके जीवन पे क्या पड़ा,
और ये बड़ा सा फोटो लगा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया है भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1952 और 1957 में लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 1962 के बाद 5 साल यानी 1962 में ये राष्ट्रपति पद से हट गए। उसके बाद ये दोबारा चुनाव में खड़े नहीं हुए। उसके बाद पटना अपने एक आवास पे चले गए। वहाँ पटना में भी उनका एक घर था, तो वहीं पे उनका करीब इसके 1 साल के बाद ही 1962 के बाद 1 साल 1963 में उनका डेथ हो गया। और 1962 में ही इनके वाइफ का भी डेथ हुआ था। उसके बाद से इनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो ये पटना अपने आवास पे रहते थे और वहीं पे 28 फरवरी को 1963 में उनका डेथ हो गया। तो ये देख सकते हैं इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और इसी में इनका पूरा फोटो ये पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और ये फ़ोटो है उनको जो भारत रत्न मिला हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं उसके डिटेल में। और ये एक बड़ा सा पिक्चर लगाया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांधी जी के साथ। तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें, और ये गांधी जी को तो पहचानते होंगे। और ये एक कारागृह बनाया हुआ है जिसमें बैठ के ये कुछ किताबें भी लिखे हैं। इनका एक बुक भी है राजेंद्र प्रसाद के नाम से, जिसमें उनकी पूरी जीवनी बताई हुई है। इन्होंने खुद लिखा हुआ है इस बुक को। ये कुछ पिक्चर्स हैं। तो अभी घूम लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर।